बुद्धि के घोड़े हैं ये, अकल के घोड़े दौड़ाओ और विवेक की तलवार से, जिसको ज्ञान खड्ग कहा जाता है। कबीर साहब की वाणी में ज्ञान खड्ग बोला गया है इसको, विवेक की तलवार को। उस विवेक की तलवार से अज्ञान को काटते चले जाओ, धराशायी कर दो, खत्म कर दो। फिर जो बचेगा वो है ज्ञान, वो है खालिस। उसके लिए गुरु साहिबान ने बोला, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। जो खालिस हो जाएगा, जो देह ज्ञान को छोड़कर मंत्र ज्ञान, जंत्र ज्ञान, तंत्र ज्ञान, ये जितना भी 52 अक्षर का खेल है, जितना भी देहों का खेल है, जितना भी मंदिर मस्जिद का खेल है, जितने भी तीर्थ स्थानों का खेल है, जितना भी संसार में जो दिख रहा है माया, उसका खेल है, उसको खत्म करके हटा के दिमाग से केवल आत्मा को जानेगा, आत्म ज्ञान में रमण करेगा, वो खालिस बनेगा, वो राज करेगा। और राज कहां करेगा जाके? इस 3 लोक में राज करेगा। कितने दिन राज कर लोगे? अरे जब यहां शरीर ही अमर नहीं है तो राज क्या करोगे? कभी यहां राजा भिखारी बन जाता है, कभी भिखारी राजा बन जाता है। क्या करोगे ऐसी दुनिया में राज करके? ऐसी दुनिया में राज करो जहां एक बार सिंहासन पे बैठ गए तो वापस नहीं आना पड़ेगा। अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। असली मजा तब है जब सिंहासन पे चढ़ जाओ। सिंहासन पे, ये वाले सिंहासन नहीं चाहिए, लकड़ी के, लोहे के, सोने के, चांदी के, ये सब यहीं धरे रह जाएंगे। सिंहासन वहीं पड़ा रह जाएगा और तुम्हें उठा के फूकाएंगे लोग, तुम्हें उठा के दफना देंगे, सिंहासन वहीं रह जाएगा। सिंहासन है खुदा का सिंहासन, अल्लाह का सिंहासन, मौला का सिंहासन, करीम का सिंहासन, वाहिगुरु का सिंहासन, परमपिता परमेश्वर का सिंहासन, बंदी छोड़ का सिंहासन। उस सिंहासन पे जाना है, तब समझो कि जीवन सफल हुआ। नहीं तो यहां भी धक्के खाते रहे और अंत समय में भी धक्के खाएंगे। तो अच्छे से समझ लो इसको। तो यही हर जगह समझाया गया है, हर धर्म में यही समझाया गया है। देखो, सारे धर्मों के नबी आए, सारे धर्मों के गुरु आए, पंथ प्रवर्तक आए, सब ने एक ऑप्शन छोड़ दी लास्ट में। एक ऑप्शन सबने छोड़ी है, सबने। कुरान में भी एक ऑप्शन छोड़ी गई कि एक आएगा लास्ट में। बाइबल में भी छोड़ी गई कि दोबारा आएंगे। हिंदू ग्रंथों में छोड़ी गई कि अभी 10वां आएगा एक। गुरु ग्रंथ साहब में भी छोड़ी गई है। आण 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला। ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। इसको अभी खोला तो नहीं है मैंने, लेकिन जल्दी खोलेंगे जब समय आएगा इसका। आण 78 जान 97 होर भी उठसी, होर भी यानी एक और उठेगा, मर्द का चेला। उस मर्द का कौन है मर्द? एक ही मर्द है इस दुनिया में, बाकी सब नारी हैं। वो शब्द गुरु मर्द है। उस शब्द गुरु का चेला उठेगा एक
ये गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है वाणी। महात्मा बुद्ध की उनके जो शिष्य हुए हैं उन्होंने भी अपने ग्रंथ में लिखा है कि ये तो छोटा बुद्ध है, जो 24-25 देशों में जो आज बुद्ध धर्म चल रहा है। एक और बुद्ध आएगा और वो इतना बड़ा प्रचार करेगा कि पूरा संसार समा जाएगा उसमें। सबने एक ऑप्शन छोड़ी है। क्यों छोड़ी है? क्योंकि वो ये समय है, ये है वो समय जब इस मूल ज्ञान को, इस आत्म ज्ञान को पूरे संसार में बिना भेदभाव के, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई भेदभाव नहीं करना है। सब मालिक के बच्चे हैं, सब मौला के बच्चे हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब वाहिगुरु अकाल पुरख के बच्चे हैं, सब परमेश्वर के बच्चे हैं। भेदभाव खत्म, आत्मज्ञान शुरू। समझ लो, तब समझो कि हां, अब वो कथन सत्य हो रहा है जिसके लिए नास्त्रेदमस ने भी बोला, जिसके लिए सब संतों ने भी बोला। अभी तो बहुत सारी भविष्यवाणियां आपको बताई जाएंगी, अलग अलग देशों के लोगों ने भारत के लिए जो बोला है, भारत में उस ज्ञान के लिए जो बोला है, जो पूरे संसार को एक रास्ता दे देगा, एक रास्ता दिखा देगा और भारत विश्व गुरु कहलाएगा। इसी ज्ञान को फैलाने के लिए आज तक का जितना भी ज्ञान था वो फैलाया गया पहले पूरे संसार में। इस ज्ञान को सब तक पहुंचाने के लिए हर देश में मालिक ने पहले से ही बंदे सेट कर दिए हैं, बस जाने की देर है। और देखते 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 195 देशों के सब हंस, सब विवेकी लोग एकदम जागेंगे, एकदम। समय आने दो, खिचड़ी एकदम नहीं पक जाती थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये बीरबल की खिचड़ी नहीं है ये बीरबल की खिचड़ी नहीं है, ये नितिन दास की खिचड़ी है सही टाइम पे पकेगी, चिंता मत करो। लेकिन सही टाइम भी थोड़ा समय लेता है। ऐसा नहीं कि अभी चूल्हे पे रखते ही उठा लो, उसके लिए भी टाइम चाहिए और वो समय आ गया है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, समय आ गया है। बस अब देखते जाओ क्या होता है। अब वो होगा जो मंजूरे खुदा होगा, अब वो होगा। तो मालिक की कृपा है, बंदी छोड़ की अपार दया है, जो धीरे 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 जीव जागते जा रहे हैं। भारत देश में तो बहुत अच्छी जागृति हो रही है। आप लोग जितने पर्चे बांटते हो, मेरे पास मैसेज आते रहते हैं लोगों के पढ़ने के बाद, जो सत्संग से जुड़ रहे हैं, पूरा सत्संग मांगते हैं वो लोग, बहुत खुशी होती है। और जिसने एक बार सत्संग सुन लिया, एक बार, बस उसके तो अज्ञान के कीड़े पूरे बाहर निकाल दिए जाएंगे। सतनाम सतनाम। पुरुषोत्तम दास सतनाम। राम नारायण सैनिक, सैनी टोंक सतनाम। साहिब